सो अब हम चल पड़े हैं हमारे सफ़र पे। सुबह के 6:51 पे हमारी बस है और अभी टाइम हुआ है 6:47 आई गेस। कर करके हम पहुंच गए हैं टाइम पे, एक दूसरे से लड़ झगड़ कर, टोंट मार कर। बीच में हम इसलिए गायब हो गए क्योंकि शोगन साहब जी की टोपी गुम हो गई और टोपी नहीं ली थी, तो शोगन साहब जी बिना टोपी के चले ना। फिर हमने पहले वो टोपी ढूंढी, फिर हम आए। टाइम हुआ अभी 6:53 और सूरज कितनी तेज चमक रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा लो कि यहाँ पे कितनी गर्मी हो चुकी है अब। और ये बिल्कुल तीखी पैनी धूप है, एकदम चुभती है। एक्चुअली यहाँ लॉज इतने स्ट्रिक्ट है ना, तो डरते हैं लोग नकली पकली बनाने से। पता है सारी उम्र की पेंशन चली जाएगी, बुढ़ापा पेंशन चली जाएगी, अपने वाले क्या मिलता कुछ है नहीं, नकली बना के बेचेंगे। से फेवरेट फूड मिल गया है। पेट भरना है। पेट क्या भरना है, सही तो है, बढ़िया खा रहे हो, मस्त मेलन ब्रेड एंड तो तुम लोग क्या गूंद के लड्डू। गूंद के लड्डू आपने भी तो खाए हैं। मैंने तो आगे ही खाया, मेरे पास कभी नहीं। भाई गूंद के लड्डू नहीं दिए तूने इसको? ये था ना, टेस्ट करा था और कॉफी भी सबसे पहले इनने पी है। ये देखो कैसे खा रही भाई, एकदम भूख ज्यादा लगती है। भूख ज्यादा लगती है भाई, बहुत खाती है, बहुत खाती है। ऋतिक गवाह आज इतना खाती है ये, ब्लॉग में देखता था मैं, अभी तक ब्लॉग में देखता था, आज रियलिटी में देख लिया है ना, बहुत खाती है भाई। कितनी मोटी हो गई खा खा के, कम खाया कर यार। गाइस वजन कर लेते हैं, पता चल जाएगा कौन ज्यादा खाता है। बात वजन की नहीं है, बात ज्यादा खाने की है। अभी खाया मैं देख खाने लग रही है, कह रही नहीं खाती है। 12:30 से पहले 2-3 बार खा चुके होंगे। ये देखो थैली में भी लाया इतना पानी है, हाँ इसके लिए लाया, हमारे लिए पानी है और खाने का सामान उसके लिए लाया, और जो थैली रखी। दोनों आ गए कि हम अपने सामान ले लेते हैं, उससे वाटरफॉल पे खाएंगे। वाटरफॉल से नहीं खाएंगे, वाटरफॉल पे खाएंगे। कहा तो हम यहाँ पहुँचने वाले थे 8 बजे के करीब, हमारी बस ही आई थी। तारो लाइन ऑफ ट्रीज, तो तारो लाइन ऑफ ट्रीज यहाँ थी ना, निजी फॉल्स तो ये रही नहीं है। स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं खत्म होगा, ऐसा। ये तरफ बोतल वगैरह ना बैग में डाल लेते हैं। पार्किंग लॉट, एंट्रेंस फॉर ओदारू, 230 मीटर टू द ऑब्जर्वेशन डेक टू सी द फॉल, प्लीज डू नॉट एंटर द प्राइवेट लैंड। तो अभी हम आए हैं कवाईजू वाटरफॉल। इस वाटरफॉल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो वाटरफॉल है, यहाँ पे 7 वाटरफॉल हैं, 6 एक डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में है। तो जो फर्स्ट वाटरफॉल है, एट प्रेजेंट हम उधर हैं, इसका नाम है ओदारू वाटरफॉल। तो चलिए वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। वो दाइजू तो नहीं है? इनके फ्रूट के साइज तो बड़े होते हैं, क्यों होते हैं ना? वो इसलिए होते हैं कि अगर मान ले अपनी कंट्री में जैसे होते हैं ना, हाँ तो होने से पहले तोड़ ले।
छोटा सा बीज लगता है तभी तोड़ लेते हैं, इसलिए वो इतने बड़े हो ही नहीं पाते हैं। आदत पड़ गई अभी हमें उतने की। वो कहते हैं हमें पता इतना बड़ा मैं हो नहीं पाऊंगा, छोटे ही भी ठीक है। लेकिन हाइब्रिड नहीं, ये नहीं कह सकते कि हमें हाथ उठाने हैं यहाँ पे। हाँ उठाओ उठाओ, चलो मैंने उठा दी, उठाओ। हमने पहले उठा किया भाई। सो अब आप दिल थाम के बैठिए क्योंकि ओधोरू वाटरफॉल पहुंच गए हैं हम। मेघालय में हमने वाटरफॉल देखे थे बट इतना हैवी वाटरफॉल इतने करीब से नहीं देखा था। साउंड आप देखना और किस स्पीड से ही गिर रहा है। नज़ारा आंखों में बसाने का है तो मैं गॉगल्स उतारूंगी और नज़ारे को आंख में बसाऊंगी। आप लोगों को भी वर्चुअली दिखाऊंगी, आप लोग भी इंजॉय करिए। बेस्ट पार्ट ऑफ इजुकी सब कुछ इंग्लिश में भी लिखा होता है। फ्रंट डेस्क, अच्छा ऑनसेन यूज़ करना है तो फ्रंट डेस्क पे जा सकते हो, आप बुकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, पहले तो ये वेडनेसडे को बंद होता है। वेडनेसडे की स्पेलिंग भी गलत है बट ठीक है, जापानीज ने ट्राई किया। गुड। उसके बाद टाइमिंग है 10 बजे से 4:30 बजे, और जो प्राइवेट बाथ यूज़ नहीं कर रहा है वो सिर्फ यहीं से देख के जा सकता है, आगे एंट्री नहीं है, लॉक लगा हुआ है। और अगर आपको यहाँ का ऑनसेन यूज़ करना है, ऑनसेन इज लाइक पब्लिक बाथिंग, तो आपको यहाँ पे फ्रंट डेस्क पे जाके टिकट लेना है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है बट वही बात है कि ये थोड़ा प्राइवेटाइजेशन है आई थिंक, इसलिए वहाँ पे सिर्फ उनको अलाउड है जो जाना चाहते हैं। और यहाँ पे जापान में ऐसा नहीं होता जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, वाटरफॉल देखा नहीं कि लोग नहाने लग जाते हैं। यहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अगर वाटरफॉल है तो आप वाटरफॉल को देखकर एंजॉय करो इंस्टेड ऑफ उसमें जाके। जो ये वाटरफॉल आपने देखा है ये 7 वाटरफॉल्स में से सबसे बड़ा वाटरफॉल था, 30 मीटर्स का। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाटरफॉल पर, और अब आप सामने देखिए कितनी बढ़िया से सफाई भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि नेचर में तो गंद मचा हुआ है, नहीं, यहाँ पे प्रॉपर सफाई की जाती है और हमें रास्ता दिया गया है जाने के लिए। अब हम मिलते हैं आपको सेकंड वाटरफॉल पर। आज तो अभी तक इसकी नींद ही नहीं उतरी है, लेके तो जब जाएगा ना। एक बात बताऊं, यहीं से पीछे जाते हैं सीधा, है ना, हमारी ऐसी हो रही है। हाँ, और उसके बाद 1 लाख हॉस्पिटल में दे देना, 10,000 में काम नहीं होगा जापान में, कम से कम 1 लाख। फिर उल्टे लेटे रहो मैं कैमरा मैन हूँ, ठीक है, तुम्हारी एक्टिविटी कर लूंगी, रिकॉर्ड वीडियो बना दूंगी तुम लोगों की, ठीक है। चलो करो एक्टिविटी। यस लक्ष्मण, वेरी गुड। सो यहाँ पे ना जाले बहुत हैं, तो जालों को हटाने के लिए हमने लक्ष्मण रखा है। लक्ष्मण अपने भाभी के लिए डंडी उठाता है
और सारे रास्ते साफ करते चलता है, तो हमें जाले नहीं लगते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक जाला रिमूवर होता है ना, जो जाला उतारने का, वो लेके आए। लक्ष्मण ना मिले कोई तो जाला रिमूवर ले। हाँ हमारे पास तो है। हमारा वाला थोड़ा ना एंटरटेनमेंट भी करता है। जाला रिमूवर मल्टीपर्पस है। अगर आपके पास ये मल्टीपर्पस वाला ना हो तो सिंगल पर्पस भी काम कर सकता है। वाटरफॉल कहाँ है? बस दिख ही नहीं रहा ये तो। हाँ वोल्केनो फटा था यहाँ पे। हाँ ओह जैसे अपने इंडिया में होता है ना कि हम पहाड़ चढ़ते हैं, छोटे छोटे मंदिर या कोई ना कोई मूर्ति आती है, तो वैसे यहाँ पे भी मूर्ति बनी है और यहाँ पे भी लोग कुछ ना कुछ बिलीव करते हैं, इसलिए लोगों ने सिक्के रख दिए हैं यहाँ पे। और किसी ने तो यहाँ पे, ये दूसरी कंट्री का है, जापान का नहीं है, ये एज अ बिलीफ रखा हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं तीसरे वाटरफॉल पर। वो दोनों नीचे तक जा चुकी हैं आई गेस, मैं पीछे रह गई थी। ओह वो पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हर वाटरफॉल पर किसी न किसी की मूर्ति है और ये 7 गॉड्स ऑफ फॉर्चून है। तो हर वाटरफॉल पे एक गॉड की फोटो थी और यहाँ पे ये जापानीज लोग इसे ज़्यादा मानते हैं, तो ऐसे अपने यहाँ की तरह पूजा करके सिक्के चढ़ाते हैं। ये है तीसरा वाटरफॉल, सबसे छोटा आई गेस। सीन कनेक्टेड है, आप नोटिस करोगे यहीं से पानी आ रहा है, यही पानी फिर जो अभी हमने सेकंड दिखाया था और फिर एकदम जो स्टार्टिंग में फर्स्ट दिखाया था। और यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी आई गेस कर सकते हैं, या फिर ये किसी की शॉप होगी, टेबल वगैरह काफ़ी रखे होंगे इधर। अरे मैं तो देखना नहीं होता, कह रहा है चलो आप रोक ले। हमारे साथ ना एक गाइड आया, वो मैप और कोई भी जगह है ना एक बार देखता है बस, दूसरी बार नहीं देखता। फिर चाहे हम गलत जाएं या सही जाएं, उसी के भरोसे होते हैं। एंड हमारा 60 to 70% एक्सपीरियंस रहा है कि हम गलत ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्राइवेट कैंप का भी ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे 4-5 दिन के लिए आ रहे हैं इजू में, तो आप ये वाला एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। एक दिन रुक सकते हैं, प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है। एक बंदों का प्राइस है 6600, जिसमें आपको ऑनसेन भी मिलेगा पूरा नेचुरल, और फिर यहाँ पे आपको टेंट हाउस भी मिलेगा रहने के लिए। प्रॉपर कैंप वाली आपको फील आने वाली है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है ये कैंप है, और वहाँ पे जो ये वुड वाला बना हुआ है ये ऑनसेन है। बेस्ट नेचर की, अगर आपने गोद में सोना है और नेचर की गोद में आपको ऐसे एक्सपीरियंस लेना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और एक दिन की यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। आप QR कोड स्कैन कर लेना, या फिर ये टेलीफोन नंबर दिया है, इससे आप अपनी बुकिंग कर सकते हो। और फैसिलिटी भी है भाई, देखो बारबेक्यू भी हो सकता है, वाईफाई भी है, पेट भी अलाउड है और बेड भी है। हाँ बोले कितने ही ले लो। अच्छा यहाँ 100 रुपए के, वहाँ पे अपने रिस्क पे जाके ले आओ। नहीं वहाँ फेंकने हैं भाई। अच्छा उसमें डालते हैं ना वो विश विश होता है इनका। ओए अच्छा, ये पहले एक बार देख ले, एक पत्थर सोई इनका, ये पढ़ ले पहले ये। हाँ फेंकना वो तो अपनी मर्जी वाले है। यहाँ पे कोई गॉड नहीं है ना, ये वाला कोई विश मांगने वाला होगा। ये फिर आगे रख देंगे सोएन। इंडिया की तरह है कि भगवान को प्रसाद चलाया, वही घूम के वापस आ गया और फिर वही दोबारा बेच दिया। आगे फिर रखा है पत्थर। अब दूर है क्योंकि। अच्छा अब यहाँ लोगों ने कम डाल रखे हैं क्योंकि विश पूरी नहीं होगी। अच्छा,
इससे दूर है ना, यहाँ डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्टी में हाँ एग्जैक्ट जगह पे कुछ तो इन्होंने भी डाल के रख रखे होंगे ताकि कोई आए पता चल जाए। ऐसे मत कर। वरना तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ डालना है। एक ही ट्राई मारते हैं। सोयन डाल पर्स आपके पास है? ऑन कैमरा। सोयन डाल पर्स मेरा आपके पास है? सोयन आप डाल। मेरे पास दो, ये ले पर्स। खोलो डाल लो। देख लो देख लो। एंडियन। इंडिया वाले अरे ये वाटरफॉल कुछ अच्छा सजा रखा है। वैसे इस वाटरफॉल को लवर पॉइंट्स भी बोलते हैं क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं और कपल्स के लिए ज़्यादा स्पेशल मानी जाती है ये प्लेस। बातचीत करते हुए इंजॉय करते हुए वो ये वाटरफॉल इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक नया ही गॉड है और इन गॉड के पास तो कोई जानवर भी आई थिंक। ये लॉन्ग लाइफ अकम्पनीड बाय डियर। अच्छा ये लॉन्ग लाइफ के लिए जाने जाते हैं और ये डियर है, ये जो एनिमल दिख रहा है। ये है प्रिया, ये है नव्दी और हम दोनों की यहाँ पे फ़ोटो लगाई गई है, स्टैचू सॉरी, तो हम इसी को देखने आए थे। समझ गई मैं। तो जो ये वाटरफॉल है कहते हैं ये स्नेक शेप का है, बट ये यहाँ से स्नेक नहीं लग रहा है। कह रहे ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज है, जब वहाँ से देखोगे तब आपको पता चलेगा ये स्नेक वाटरफॉल क्यों है। अब आप हमें बताइए कि आपने हमारी वीडियो में अब तक कितने सस्पेंशन ब्रिज देख लिए हैं। आंसर वीडियो में ही है, तो जल्दी से देखकर कमेंट करो। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट भगवान जी, ये भी लॉन्ग लाइफ के लिए माने जाते हैं और इनकी पहचान है इनके लॉन्ग ईयर, बड़े बड़े कान। ऐसे करके देखो। अब कितने वाटरफॉल रह गए? तो ये है सस्पेंशन ब्रिज और अभी आने वाले टाइम पे काफ़ी सारे सस्पेंशन ब्रिज आने वाले हैं। दो वाटरफॉल बचे आई गेस, सब पे सस्पेंशन ब्रिज के थ्रू ही जाना है। तो ये है 6th वाटरफॉल, एबी दारू फॉल्स। तो ये है नेक्स्ट सस्पेंशन ब्रिज, आई थिंक ये बंद किया गया है। तो ये है लास्ट वाटरफॉल और इसके लिए हमें बहुत ऊपर तक जाना होगा, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर से देखना होगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा लास्ट फॉल और ये है यहाँ के लास्ट भगवान जी। ये हमारी लास्ट टाइम और ये हमारी लास्ट स्टैम्प, यहाँ पे हमारी स्टैम्प पूरी होती है।
तो हमारा 7 वाटरफॉल का सफ़र यहीं समाप्त हुआ। वाटरफॉल बहुत ही अच्छा था, नेचर के बीच में था, पीसफुल था। अगर आपको नेचर पसंद है, नेचर वॉइस पसंद है, तो यहाँ ज़रूर आएँ। और अगर आप ईज़ू आ रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास टाइम है तो एक दिन का टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर। बेफिक्रे साइनिंग ऑफ फ्रॉम जापान।